नमः संस्कृताय मित्राणि, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आपने इस वर्ष जो भी गोल बनाए हैं अपने लिए वो आपके पूरे हों। तो हम पढ़ रहे हैं समास की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। अव्ययभाव समास की 2 कक्षाएं हो चुकी हैं और 1 पढ़ चुके हैं हम तत्पुरुष समास। आज हमारी ये दूसरी कक्षा है और कल से हम बहुव्रीहि प्रारंभ करेंगे। ये सारे जितने भी हम प्रश्न पढ़ रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आरपीएससी के, एसटेट, सीटेट और आरटेट आदि के। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, वहाँ भी हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। यदि आप चाहें तो वहाँ से वो ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, आज का अपना पहला प्रश्न है हेमघटा। हेमघटा शब्द में समास है। तृतीया तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, बहुव्रीहि या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तृतीय तत्पुरुष, बहुव्रीहि, षष्ठी तत्पुरुष या उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका क्या उत्तर होगा। ये समास है षष्ठी तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 161, अक्ष सोंडई अस्य अलौकिक विग्रह भवति। तो अलौकिक विग्रह क्या होता है, इसमें सुप प्रत्यय लगते हैं। अक्ष धन सु धन सोंडई धन सु, बी अक्ष धन सुप सोंडई धन सु, या सी अक्षेशु सोंडई, या डी अक्ष धन गी सोंडई धन गी। तो ऐसे जब बीच में कुछ नहीं होता है तो वो क्या होता है, वो लौकिक विग्रह होता है। और जब सुप प्रत्यय लग जाते हैं तो वो होता है अलौकिक विग्रह। तो इसका उत्तर क्या होगा, 161 का उत्तर होगा बी अक्ष धन सुप सोंडई धन सु। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगे हैं, इसमें सुप प्रत्यय लगे हैं। प्रश्न नंबर 162, अक्ष सोंडई तस्य लौकिक विग्रह अस्ति। अक्षाणाम सोंडई, अक्षेशु सोंडई, अक्षय सोंडई या अक्षयवय सोंडई। तो 162 का हो जाएगा बी अक्षेशु सोंडई। ये कैसा विग्रह है, ये लौकिक विग्रह है अक्षेशु सोंडई, और ये अलौकिक विग्रह। प्रश्न नंबर 163, नगर स्थिता इति पदे समास अस्ति। सीटेट प्रीवियस है। अव्ययभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो नगर स्थिता, नगर में स्थित, तो क्या होगा इसका, ये होगा तत्पुरुष समास। ध्यान मग्न पदे समास अस्ति। ध्यान मग्न पद में कौन सा समास है, ये सीटेट और यूपी देखिए पीजीटी में भी आया हुआ प्रश्न है और एसटेट 2013 में भी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधारय। तो क्या है, ये हो जाएगा तत्पुरुष। फ्रेंड्स, कक्षा में अंत तक बने रहिए। यदि सारे प्रश्न नहीं पढ़ते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता इस कक्षा का। 165, पूर्वशाला का विग्रह है। शालाया पूर्वम, पूर्व एव शाला, पूर्वशाला यस्य से, या पूर्वश्याम शालाया भव। तो ये क्या होगा, ये डी हो जाएगा, पूर्वश्याम शालाया भव। आगे, मुनि श्रेष्ठ पद में समास है। मुनि श्रेष्ठ पद में समास है। द्वितीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष या कर्मधारय। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष। 167, अलुक समासस्य किम उदाहरणम। वनेचरः, अधिहरि, पीताम्बरम या अहोरात्र। तो इसका उदाहरण बहुत ही फेमस उदाहरण है वनेचर है। कहाँ है वनेचर, किरात अर्जुनीयम में, किरात अर्जुनीयम में है वनेचर। आगे, युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अलूक या कर्मधारय। तो वनेचर में भी और युधिष्ठिर में भी कौन सा समास है, अलूक तत्पुरुष। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि किरात अर्जुनीयम के रचयिता कौन है। आगे 169, कुपुरुष में समास है। अव्ययभाव, द्वंद्व, गति तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो कौन सा समास है इसमें है, कुपुरुष में गति तत्पुरुष। आगे, निष्कौशाम्बी में समास है। निष्कौशाम्बी इत्यस्मिन् समासो अस्ति। गति तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययभाव या केवल समास। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, गति तत्पुरुष। आगे,
अव्यय भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि में अन्य पद, और जो केवल समास होता है उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास। आगे, निष्कौशाम्बी पद से समास विग्रह, निर्गता कौशाम्बी, निष्क्रांत कौशाम्ब्या, अप्राप्त कौशाम्बी या बहि कौशाम्बी। तो क्या आएगा? निष्क्रांतः कौशाम्ब्या। निष्कौशाम्बी का पद समास विग्रह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निष्क्रांतः कौशाम्ब्या। आगे, ग्वाम अक्षि इव इत्यत्र समस्त पद अस्ति। गवाक्षी, गवाक्षा, गवाक्षम या गवाक्ष। तो क्या बनेगा? ये बनेगा गवाम अक्षि इव गवाक्षः। आगे, नए समास क, नए समास बताना हमें इसमें अनश्व, कुपुरुष, कुपुत्र और प्राचार्य। तो क्या आएगा? इसमें आएगा अनश्व, अनश्व। आगे, कुपुरुष अभी हमने पढ़ा था, प्राचार्य प्रगत आचार्य। आगे देखते हैं, अब्राह्मण में कौन सा समास है? अव्यय भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे, अब्राह्मण में तत्पुरुष समास है, तृतीय तत्पुरुष, द्वितीय न तत्पुरुष के कारण या पंचमी तत्पुरुष के कारण। तो ये क्या हो जाएगा? अब्राह्मण न ब्राह्मण। अब्राह्मण विग्रह क्या बन जाएगा? न ब्राह्मण। तो ये न तत्पुरुष के कारण अब्राह्मण में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। न तत्पुरुष समासस्य उदाहरण किम? शीतल सलिलम, अनुद्वेगकरम, प्रियहितम या राग समम। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? अनुद्वेगकरम। आगे, प्रश्न नंबर 177, अनुद्योग इत्यत्र कै समास है? बहुव्रीहि, उपपद समास, न तत्पुरुष या कर्मधारय। तो ये 177 का क्या हो जाएगा? अनुद्योग। अनुद्योग कौन सा समास है? न तत्पुरुष। निम्नलिखित में से न तत्पुरुष समास कौन सा है? रोगमुक्त, राजपुरुष, अभाव या पुत्र हितम। तो ये कौन सा हो जाएगा? अभाव। आगे, कुपुत्र में समास है, ये पहले भी आया था प्रश्न। अव्यय भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय या प्रादि तत्पुरुष। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये होगा प्रादि तत्पुरुष कुपुत्र। आगे, शोभनो राजा इत्यस्य समस्त पदम किम? सुराज, सुराजा, सुराजी या सुरागी। तो ये क्या हो जाएगा? शोभनो राजा, सुराजा। शोभनो राजा, सुराजा। आगे, समानाधिकरण तत्पुरुष का नाम क्या है? समानाधिकरण तत्पुरुष का अन्य नाम क्या है? तो क्या है? द्वितीय तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। तो कर्मधारय समास को ही समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। आगे, विशेष्य विशेषण भाव समास से प्रसिद्ध नाम किम? जिसमें विशेष्य विशेषण भाव होता है, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और अव्यय भाव। तो कौन सा समास होता है? वो होता है विशेषण विशेष्य, ये होता है कर्मधारय समास। आगे, प्रश्न नंबर 183, कर्मधारय संज्ञा भवति अव्यय भाव से समानाधिकरण तत्पुरुष, असमानाधिकरण तत्पुरुष या समानाधिकरण बहुव्रीहि। तो कर्मधारय संज्ञा किस में होती है? ये होती है समानाधिकरण तत्पुरुष में। आगे, कर्मधारय समास विधायक सूत्रम किम? सहसुपा, विशेषण विशेष्य बहुलम, अनेक मन्ये पदार्थे और अर्ध नपुंसकम। तो कर्मधारय समास विधायक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है बी, विशेषण विशेष्य बहुलम। ये अव्यय भाव समास में प्रयोग करते हैं, अनेक मन्ये पदार्थे बहुव्रीहि। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 185, पुरुष ऋष पद में समास का सही विकल्प छांटिए। उपमान उत्तर पद कर्मधारय, अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय, उपमान उपमेन कर्मधारय या विशेषण विशेष्य कर्मधारय। तो पुरुष ऋषभ कौन सा समास हो जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हो जाएगा उपमान उत्तर पद कर्मधारय, पुरुष ऋषभ। दिखा देती हूँ मैं, उपमान उत्तर पद
कर्मधारय। आगे देखते हैं, विशेषण विशेष्य बहुलम में कौन सा समास बनता है? अव्ययभाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व। तो कौन सा समास बनता है? ये बनता है कर्मधारय। आगे, नीलोत्पलम में समास है अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय। तो एक कौन सा समास बनेगा? ये बनेगा कर्मधारय। देखिए फ्रेंड्स, कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यूपीपीजीटी में, आरपीएससी ग्रेड 2 में, जीजीआईसी में, यूजीसी में भी आया है और यूपीटीजीटी में भी, और एचटेट में भी 2001 और 2 में सेम प्रश्न आया है। तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो नीलोत्पल में कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्मधारय। आगे प्रश्न नंबर 188, और ये हिंदी में भी पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणि, चतुर्युगम, नीलोत्पलम या माता पितरौ। तो ये कौन से में हो जाएगा? ये हो जाएगा नीलोत्पलम में। आगे प्रश्न नंबर 189, तत्पुरुष समासे देव ब्राह्मण इत्युदाहरणे ब्राह्मणो वर्तते अभिप्रेत। देव ब्राह्मण, देवरूप, देवप्रिय, देवपूजक या देवाधीन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा देव ब्राह्मण, देव पूजक, देव पूजक। आगे, देव ब्राह्मण इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। देव एव ब्राह्मण, देववत ब्राह्मण, देव पूजको ब्राह्मण या देवेशु ब्राह्मण। तो ये अभी पढ़ा है, ये क्या हो जाएगा? देव पूजको ब्राह्मण है। आगे, पीताम्बरम में समास है। पीताम्बरम में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। तो पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्मधारय। आगे, पीतम अम्बरम इति पीताम्बरम में कौन सा समास है? और ये विग्रह पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। ये कई बार कर्मधारय और बहुव्रीहि में केवल विग्रह के आधार पर ही हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। और यदि पीतम अम्बर येन से हो जाएगा तो वो किस में चला जाएगा? बहुव्रीहि में चला जाएगा। और पीतम अम्बरम इति पीताम्बरम में कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्मधारय समास। तो ये विग्रह के आधार पर निर्भर करेगा कि ये कौन सा समास है। पीताम्बरम का विग्रह है पीतम च तत् अम्बरम, पीतम अम्बरम यस्य से, पीतम अम्बरम येन से, पीतम अम्बरम यस्मिन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पीतम च तत् अम्बरम। और पीतम अम्बरम येन से, ये किस में चला जाएगा? बहुव्रीहि में। 194, कृष्ण चतुर्दशी इत्यत्र समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अव्ययभाव। तो इसमें हो जाएगा कृष्ण चतुर्दशी में कर्मधारय समास। परमानंद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययभाव। तो परमानंद में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। परमानंद, कृष्ण चतुर्दशी, इनमें कौन सा समास है? कर्मधारय। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा और सुख दुख। तो ये कौन सा हो जाएगा? अंधकूप। क्या हो जाएगा? अंधकूप। कुआं कैसा है? अंधा। तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण विशेष्य। और उपमान उपमेय में कौन सा होता है? कर्मधारय समास। आगे प्रश्न नंबर 197, महान च असौ राजा इससे रूप बनता है या महान राजा क्या बनेगा? महाराजय, महद्राजय, महद्राजा या महाराजा। ये डीएसएसबी पीजीटी में भी आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। तो ये बनेगा महान च असौ राजा, महाराजा। और कई बार महाराज का ये भी पूछ लिया जाता है कि समास विग्रह क्या बनेगा? तो महान च असौ राजा, महाराजा। ये महाराजा नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि महान च असौ राजा है ना, यहाँ पर महान च असौ राजा। तो हमें महाराजा नहीं बनाना है, हमें बनाना है महाराजा। आगे महाराज पदे समास कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्विगु। तो कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्मधारय। प्रश्न नंबर 199, महानतः जनाः पद होगा महाजना, महंजना, महांजना या महोजना। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा महाजना। महांत जना, महाजना। आगे
प्रश्न नंबर 200, किम सखा में कौन सा समास है? किम सखा कहाँ से लिया गया है? ये एक श्लोक है जो वनेचर कहता है युधिष्ठिर से, ये किरात अर्जुनियम से लिया गया है। ये द्वंद्व द्विगु अव्यभाव्या कर्मधार्य, तो कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कर्मधार्य समास। किम राजा इत्यस्य कै समास विग्रह? किम राजा, कुत्सित राजा, किम राजा, न राजा या क राजा, तो ये बनेगा कुत्सितः राजा किम राजा। देखिए इसमें विसर्ग नहीं आएंगे और जब समास विग्रह करेंगे किम राजा कुत्सितः राजा। आगे नील कमलम में कौन सा समास है? कर्मधार्य अव्ययभाव बहुव्रीहि द्वंद्व समास, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधार्य। आगे प्रश्न नंबर 203, उपमान पूर्वक पद कर्मधार्य उदाहरणम भवति। कृष्ण सर्प घनश्याम देव ब्राह्मण और नीलो उत्पलम, तो कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा घनश्याम। उपमान पूर्व पद कर्मधार्य, तो ये पूर्व पद कर्मधार्य है। पद दो होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद, तो ये देख लेते हैं। ये सर्प कैसा है? ये कृष्ण सर्प, ये काला सांप घनश्याम। आगे देव ब्राह्मण और नीलो उत्पलम, तो उपमान पूर्व पद कर्मधार्य, ये क्या है? ये पहले उपमान आ गया घनश्याम, तो ये कौन सा उदाहरण है? 203 का हो जाएगा बी। आगे घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में कौन सा समास है? ये है कर्मधार्य समास। आगे पूर्व पद प्रकृति स्वरात स्थूल प्रशति इत्यत्र कै समास है? फिर पढ़ लेते हैं एक बार। पूर्व पद प्रकृति स्वरात स्थूल पुषति, कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष कर्मधार्य पंचमी तत्पुरुष या बहुव्रीहि, तो इसमें समास है बहुव्रीहि। पूर्व पद प्रकृति स्वरात। आगे 6 का देख लेते हैं। नील गगने, नीलम च तत् गगन अस्मिन् नीले गगने इति नीलम च गगन इति या नीलाए गगनाए च, तो ये क्या हो जाएगा? नील गगने नीलम च तत् गगनम तस्मीन। फिर देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है, नीलम च तत् गगनम तस्मीन नील गगने। आगे शुक पत्रम में समास है तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधार्य और बहुव्रीहि, स्टेट 2015 में आया हुआ प्रश्न है, तो ये हो जाएगा शुष्क पत्रम। पत्ता कैसा है? शुष्क, तो ये कौन सा हो जाएगा? कर्मधार्य समास। आगे जिस समानाधिकरण तत्पुरुष में प्रथम पद संख्यावाची होता है या समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, वह कौन सा समास होगा? तत्पुरुष कर्मधार्य द्विगु या अव्ययभाव, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा द्विगु। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु। आगे समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास होगा जब दूसरा शब्द संज्ञा हो, अव्यय हो, विशेषण हो या उपसर्ग हो, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा संज्ञा हो। समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है तो वह द्विगु समास होगा जब दूसरा पद क्या हो जाएगा? संज्ञा होता है। आगे अष्टानामध्यानां समाहार इत्यत्र समस्त पदम अस्ति। अष्टाध्यायम, अष्टाध्याय, अष्टाध्यायी या अष्टाध्याया, तो ये क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचयिता हैं पाणिनि, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसमें कितने पाद हैं? इसमें 8 अध्याय हैं और 4 पाद हैं, तो 32 हो गए। इसमें तो किसकी रचना है? अष्टाध्यायी। और ये जो पाणिनि हैं ये त्रिमुनियों में परिगणित होते हैं। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये तीनों क्या हैं? ये त्रिमुनि हैं, व्याकरण के त्रिमुनि। आगे द्विगु समास क अव्यय पूर्व, संख्या पूर्व, निपात पूर्व या क्रिया पूर्व, तो क्या हो जाएगा? संख्या पूर्व द्विगु, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, संख्या पूर्व द्विगु। आगे संख्या पूर्व का समास है केवल तत्पुरुष द्विगु या बहुव्रीहि, तो कौन सा हो जाएगा? ये द्विगु। आगे
प्रश्न नंबर 213 स नपुंसकम मितेति सूत्रेण नपुंसकम भवति अव्यभाव बहुव्रीहि कर्मधारय या समाहार द्विगु। तो ये कौन सा हो जाएगा? समाहार द्विगु। स नपुंसकम किस सूत्र से नपुंसक होता है? ये स नपुंसकम तो समाहार द्विगु समास से। आगे द्विगु समासस्य कस्य समासस्य भेद है? कर्मधारय स्वतंत्र तत्पुरुषया बहुव्रीहि। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये कर्मधारय का हो जाएगा। और कर्मधारय किसका भेद है? तत्पुरुष का। तत्पुरुष का भेद क्या है? कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद है द्विगु। आगे त्रिलोकी पद में समास का नाम है द्विगु, द्वंद्व, अव्यभाव या बहुव्रीहि। तो ये कौन सा हो जाएगा? द्विगु। 216 पंचगव्यम में समास है कर्मधारय, अव्यभाव, द्विगु या द्वंद्व। तो ये समास हो जाएगा पंचगव्यम में द्विगु समास। आगे पंचगव्यम का विग्रह क्या होगा? पंचगव्यम का विग्रह क्या होगा? पंचानाम गोवाम समाहार है, पंचानाम गवाम समाहार है, पंचानाम गवा समाहारः या पंचानाम गवेतरा समाहारः। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? पंचानाम गवाम समाहार। पंचानाम गवाम समाहार पंचगवम। प्रश्न नंबर 218 पंचगावो धनम यस्य इति यस्य समस्त पदम अस्ति। पंचगव धनम, पंचगु, पंचगो धनम या पंचगव धनम। तो ये क्या हो जाएगा? पंचगावो धनम यस्य क्या बनेगा? पंचगव धनः। आगे पंचानामूलानाम समाहार। पंचानामूलानाम समाहार पंचमूलम, पंचमूल, पंचमूला या पंचमूली। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पंचमूली। पंचानामूलानाम समाहार है पंचमूली। प्रश्न नंबर 220 पंचवटी में समास है कौन सा है? देखिए कहाँ कहाँ आया हुआ प्रश्न है। MP वर्ग 1 PGT में 2012, UP TGT में, BHU में, UP TGT और STAT में 2005-2013 में आया हुआ समास है। पंचवटी में समास है अव्यभाव, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो कौन सा समास हो जाएगा इसमें? द्विगु। आगे द्विगु समास का उदाहरण है द्वित्राह, उपकूलम, पाणिपादम या पंचवटी। तो ये क्या हो जाएगा? पंचवटी द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। 222 त्रिभुवनम का समास है तो कौन सा है? द्विगु। द्विगु समास युक्त शब्द है राजा, रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन या भूदेव। तो कौन सा है? ये बनेगा त्रिभुवनम। आगे 224 नवानाम रात्रिनाम समाहार समस्पदम अस्ति। नवरात्रः, नवरात्रिः, नवरात्रम या नवरात्रि। तो कौन सा बन जाएगा? ये हो जाएगा नवरात्रम। नवानाम रात्रिनाम समाहार नवरात्रम। आगे देखते हैं पंचरात्रम इत्यत्र कै समास है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुषया कर्मधारय। तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु। 227 सप्तऋष्य इत्यत्र केन सूत्रेण समास है। समास विधायक सूत्र कौन सा है? सप्तऋष्य में विशेषण विशेष्य बहुलम दिक् संख्ये संज्ञायाम च अर्थे द्वंद्व या दिंग नाम अंतराले। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दिक् संख्ये संज्ञायाम। प्रश्न नंबर 228 त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्यभाव, तत्पुरुषया द्विगु। तो कौन सा समास है? ये है द्विगु। आगे निम्नलिखित में से किस वर्ग में समास का उदाहरण अशुद्ध है? अव्यभाव, द्विगु, तत्पुरुषया द्वंद्व। ये दे रखे हैं हमें अव्यभाव यथाकर्मम उपगंगम, द्विगु पंचगंगम पंचयमुनम, तत्पुरुष में ग्रामगत सुख प्राप्त और द्वंद्व में राम कृष्ण या पितरो। तो देखिए ये गलत है द्विगु समास का, पंचगंगम या द्वियमुनम। यदि आगे संख्यावाचक शब्द हो और पीछे नदी का नाम हो तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अव्यभाव। क्या हो जाएगा? अव्यभाव। और सूत्र कौन सा है इसका? सूत्र हो जाएगा नदीभिश्च। क्या हो जाएगा? नदीभिश्च। तो और सारे ठीक हैं लेकिन ये जो द्विगु वाला है ये गलत है। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की कक्षा। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और कक्षा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। नमो नमः।